नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक और वीर गाथा लेकर। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध की। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और 1971 के युद्ध के बारे में हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जिसे आप चैनल पर देख सकते हैं। वर्ष 1947 में अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के बाद भारत से अलग एक और देश बनाया गया, जिसका नाम था पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धों की एक लंबी श्रृंखला है। 1947 से 48, 1965, 1971 और 1999 कारगिल युद्ध। इन युद्धों को भारत पाकिस्तान युद्ध का नाम दिया गया। सबसे हिंसक युद्ध 1947 से 48 हुआ। युद्ध के कई कारण रहे: सीमा विवाद, कश्मीर समस्या, जल विवाद और विशेषकर आतंकवाद। पाकिस्तान अपनी आतंकवादी हरकतों से कभी बाज आया ही नहीं और आज भी यह सिलसिला जारी है। परंतु आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में 8 मई से 26 जुलाई तक कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष को कारगिल युद्ध के नाम से जाना गया। कारगिल युद्ध वही लड़ाई थी जिसमें पाकिस्तान सेना ने द्रास कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। भारतीय सेनाओं ने इस लड़ाई में पाकिस्तानी सेना तथा मुजाहिदीनों के रूप में उसके पिट्ठुओं को परास्त किया। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को उन शहीदों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और इस देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कारगिल युद्ध को भी 1947-48 तथा 1965 में पाकिस्तान सेना द्वारा कबीलाइयों की मदद से कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश के एक अंग के रूप में देखा जा सकता है। वास्तव में कारगिल युद्ध कश्मीर हथियाने और भारत को अस्थिर करने के जिहादियों के 20 वर्ष से जारी अभियान का एक महत्वपूर्ण बिंदु है और यह अनेक मामलों में पहले की अन्य लड़ाइयों से भिन्न है। कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में सामरिक महत्व की ऊंची चोटियां भारत के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। उन दुर्गम चोटियों पर शीत ऋतु में रहना काफी कष्ट साध्य होता है। इस कारण भारतीय सेना वहां शीत ऋतु में नहीं रहती थी। इसका लाभ उठाकर पाकिस्तान ने आतंकवादियों के साथ पाकिस्तानी सेना को भी कारगिल पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। वस्तुतः पाकिस्तान ने सीमा संबंधी नियमों का उल्लंघन किया, लेकिन उसके पास यह सुरक्षित बहाना था कि कारगिल की चोटियों पर तो आतंकवादियों ने कब्जा किया है, न कि पाकिस्तान की सेना ने। ऐसी स्थिति में भारतीय सेना के सामने बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वार्तालाप से यह समस्या निपटाई नहीं जा सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान सरकार उन आतंकवादियों को अपना मानने से इनकार कर रही थी। दुश्मन काफी ऊंचाई पर था और भारतीय सेना उनके सामने आसान निशाने पर थी। लेकिन भारतीय सेना ने अपना मनोबल कायम रखते हुए पाकिस्तानी फौज पर आक्रमण कर दिया। कारगिल सेक्टर में 1999 में भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच लड़ाई शुरू होने के कुछ सप्ताह पहले जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक हेलीकॉप्टर से नियंत्रण रेखा पार की थी और भारतीय भूभाग में करीब 11 किलोमीटर अंदर एक स्थान पर रात बिताई थी। मुशर्रफ के साथ 80 ब्रिगेड के तत्कालीन कमांडर ब्रिगेडियर मसूद असलम भी थे। दोनों ने जिकरिया मुस्तकार नामक स्थान पर एक रात बिताई थी। मई 1999 में एक लोकल ग्वाले से मिली सूचना के बाद बटालिक सेक्टर में से सौरभ कालिया के पेट्रोल पर हमले ने उस इलाके में घुसपैठियों की मौजूदगी का पता दे दिया। शुरू में भारतीय सेना ने इन घुसपैठियों को जिहादी समझा और उन्हें खदेड़ने के लिए कम संख्या में अपने सैनिक भेजे, लेकिन प्रतिद्वंदियों की ओर से हुए जवाबी हमले और एक के बाद एक कई इलाकों में घुसपैठियों के मौजूद होने की खबर के बाद भारतीय सेना को समझने में देर नहीं लगी कि असल में यह एक योजनाबद्ध ढंग से और बड़े स्तर पर की गई घुसपैठ थी, जिसमें केवल जिहादी नहीं पाकिस्तानी सेना भी शामिल थी। यह समझ में आते ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, जिसमें 30,000 भारतीय लड़ाके शामिल थे। 8 मई को कारगिल युद्ध शुरू होने के बाद 11 मई से भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने इंडियन आर्मी की मदद करना आरंभ कर दिया।
कारगिल की लड़ाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस युद्ध में वायुसेना के करीब 300 विमान उड़ान भरा करते थे। थल सेना के सपोर्ट में भारतीय वायुसेना ने 26 मई को ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया, जबकि जल सेना ने कराची तक पहुंचने वाले समुद्री मार्ग से सप्लाई रोकने के लिए अपने पूर्वी इलाकों के जहाजी बेड़े को अरब सागर में ला खड़ा किया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ कारगिल युद्ध में MiG-27 और MiG-29 का प्रयोग किया। MiG-27 की मदद से इस युद्ध में उन स्थानों पर बम गिराए गए जहां पाक सैनिकों ने कब्जा जमा लिया था। इसके अलावा MiG-29 कारगिल में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस विमान से पाक के कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलें दागी गई थी। कारगिल की ऊंचाई समुद्र तल से 16,000 से 18,000 फीट ऊपर है। ऐसे में उड़ान भरने के लिए विमान को करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना पड़ता है। ऐसी ऊंचाई पर हवा का घनत्व 30% से कम हो जाता है। इन हालात में पायलट का दम विमान के अंदर ही घुट सकता है और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में लड़े गए कारगिल युद्ध में तोपखाने से 2,50,000 गोले और रॉकेट दागे गए थे। 300 से अधिक तोपें, मोर्टार और रॉकेट लॉन्चरों ने रोज करीब 5,000 बम फायर किए थे। लड़ाई के महत्वपूर्ण 17 दिनों में प्रतिदिन हर आर्टिलरी बैटरी से औसतन 1 मिनट में 1 राउंड फायर किया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें किसी एक देश ने दुश्मन देश की सेना पर इतनी अधिक बमबारी की थी। भारतीय सैनिकों ने ठान लिया था कि वे कारगिल से पाकिस्तानियों को खदेड़ कर ही दम लेंगे। भारतीय सैनिकों ने विलक्षण वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को चारों ओर से घेर लिया। बेशक कारगिल युद्ध में भारत को विजयश्री प्राप्त हुई, लेकिन अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण भारत सरकार ने पाकिस्तानी सैनिकों को हथियारों सहित निकलने का मौका दे दिया। पाकिस्तान को सामरिक महत्व की चोटियां खाली करनी पड़ी और भारत ने पाकिस्तानी सैनिकों की जिंदा वापसी को स्वीकार कर लिया। वस्तुतः युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। भारतवर्ष ने उन्हीं नियमों का सदैव पालन किया है। भारत एक ऐसा देश है जिसने हमेशा युद्ध अपने बचाव के लिए लड़े हैं। उसने कभी भी किसी भी देश पर कई हजार सालों में कोई आक्रमण नहीं किया है। कारगिल युद्ध की कुछ प्रमुख अवस्थाएं रही। सबसे पहले पाकिस्तान ने भारत अधिग्रहित कश्मीर क्षेत्र में अपनी सेना की घुसपैठ शुरू की और अपनी तोपों की रेंज में आने वाले नेशनल हाईवे NH-1 की ओर से स्थानों पर रणनीतिपूर्वक कब्जा किया। दूसरे चरण में भारत ने इस घुसपैठ का पता लगाया और भारतीय सेना को इसका जवाब देने के लिए उन स्थानों पर भेजा गया। अंतिम चरण में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया और इसका नतीजा ये हुआ कि भारत ने उन सभी स्थानों पर विजय प्राप्त की जहां पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तानी हुकूमत ने अपनी फौज को लाइन ऑफ कंट्रोल से पीछे हटा लिया और एक समझौते के तहत भारत को भी उनके सैनिकों को सशस्त्र वापस जाने दिया। अब इस युद्ध के परिणाम क्या रहे? 2 महीने से ज्यादा चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को मार भगाया था और आखिरकार 26 जुलाई को आखिरी चोटी पर भी जीत पा ली गई थी। यही दिन अब कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान में इस युद्ध के कारण राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता इतनी बढ़ गई कि नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बन गए। दूसरी ओर भारत में इस युद्ध के दौरान देश प्रेम का उबाल देखने को मिला और भारत की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिली। भारतीय सरकार ने रक्षा बजट को बढ़ाया। इस युद्ध से प्रेरणा लेकर कई फिल्में बनी जिनमें LOC कारगिल, लक्ष्य और धूप जैसी फिल्में मुख्य हैं। भारतीय सेना ने इस युद्ध की चुनौती को ऑपरेशन विजय का नाम दिया। युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सैकड़ों अफसरों और सैनिकों को अपना बलिदान देना पड़ा। पाकिस्तानी सैनिक भी बड़ी संख्या में हताहत हुए। यहां यह भी बताना जरूरी होगा कि कुछ ही समय पहले भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान का दौरा किया था और भारत पाकिस्तान संबंधों को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण मंत्रणाएं भी की थी। ऑपरेशन विजय वार मेमोरियल कारगिल उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे और राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ।
फरवरी 2009 में नवाज शरीफ ने यह खुलासा किया कि कारगिल पर कब्जा करने की साजिश तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की थी और उन्होंने मुझे कैद कर लिया था। कारगिल में पाकिस्तानी सेना का प्रवेश परवेज मुशर्रफ के आदेश पर ही हुआ था, जबकि परवेज मुशर्रफ ने यह कहा था कि कारगिल में पाकिस्तानी आतंकवादी उपस्थित थे। कारगिल का ऑपरेशन विजय इस कारण भी महत्वपूर्ण था क्योंकि पाकिस्तानियों ने इस पर कब्जा करके बढ़त प्राप्त करने की योजना बनाई थी। यदि पाकिस्तानियों को कारगिल से नहीं खदेड़ा जाता तो निकट भविष्य में कश्मीर की हालत काफ़ी खराब हो जाती और वे कश्मीर की काफ़ी भूमि पर कब्जा कर सकते थे। कारगिल युद्ध के बाद शहीद भारतीय सैनिकों के शवों को उनके पैतृक आवास पर भेजने की विशेष व्यवस्था की गई। इससे पूर्व ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पैतृक आवास पर शहीद सैनिकों का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके शवों को ले जाने के लिए काफ़ी महंगे और अच्छे कैफिन बॉक्स का उपयोग किया गया। भारतीय सेना द्वारा द्रास में टोलोलिंग हिल की तलहटी में कारगिल वार मेमोरियल बनाया गया है। यह मेमोरियल शहर के मध्य से 5 किलोमीटर की दूरी पर टाइगर हिल के पार बनाया गया है। इसका निर्माण कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों की याद में किया गया है। मेमोरियल के मुख्य द्वार पर 20वीं सदी के प्रसिद्ध हिंदी कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित कविता पुष्प की अभिलाषा लिखी हुई है। मेमोरियल की दीवार पर उन जवानों के नाम अंकित है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दिया और इस देश की रक्षा की। कारगिल युद्ध 60 दिनों से भी ज्यादा दिनों तक चला था और इस युद्ध का अंतिम दिन था 26 जुलाई का, और इसी दिन को हमारा पूरा देश कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है और देश के जवानों को सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करता है। परंतु इस युद्ध के कारण दोनों ही सेनाओं के कई सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दबाव के चलते पाकिस्तान को अपना रवैया बदलना पड़ा। कारगिल विजय दिवस हर साल कारगिल के द्रास क्षेत्र में मनाया जाता है। साथ ही हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में भी मनाया जाता है। यहाँ इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति स्थल पर देश के प्रधानमंत्री हर साल देश के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। आशा करता हूँ हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।